हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली में दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने मेरे टॉपिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा एंड सुनिएगा। आई होप सो आज वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगे। और आज वाला टॉपिक है बहुत ही अच्छा, तो आप पूरा ध्यान लगा के सुनिएगा। और वो टॉपिक है एक माँ के ऊपर। तो उस कंटेंट का नाम भी मैं ये रखूंगी कि एक माँ कभी भी नहीं हार सकती। अब मुझे नहीं पता ये टॉपिक कितना बड़ा हो जाएगा और कहाँ से लेके कहाँ तक बोलती चली जाऊंगी, तो आई होप सो आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आपको लगेगा ये आज ऐसा टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक रियल बात है कि एक माँ सच्ची में कभी भी नहीं हार सकती, स्पेशली अपने बच्चों के लिए तो नहीं हार सकती। क्योंकि एक माँ बनने के बाद एक जब लड़की छोटी रहती है, लड़की के बोलते हैं ना 3 रूप होते हैं, सही बात है। पहला जन्म उसका जब होता है जब वो जन्म लेती है, दूसरा जन्म उसका जब होता है जब उसकी शादी होती है, तीसरा जन्म लड़की का जब होता है जब वो माँ बनती है। तो ये तीनों ही मोमेंट लड़की की लाइफ में बहुत, शादी जैसा मोमेंट भी बहुत बड़ा होता है और उससे भी बड़ा जो लाइफ का एक सबसे स्पेशल मोमेंट होता है जब वो अपनी कोख से एक नन्ही सी जान को जन्म देती है। तो वो कोई फिर सिंगल नहीं रह जाती, वो एक माँ बन जाती है। तो माँ वो है हर दुखों का सामना करके, सब कुछ करके अपने बच्चों को, पूरी दुनिया हर एक माँ यही चाहती है कि मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूं, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितना कुछ भी सहना पड़े। पर माँ एक वो है जो माँ बोलती है कि मैं कभी नहीं हारूंगी, कभी नहीं थकूंगी, क्योंकि उसकी ताकत रहते हैं उसके बच्चे। जो माँ, कई माँ ऐसी रहती हैं, कई घरों की स्थिति ऐसी होती है कि वो पढ़ लिख नहीं पाती, पर वो एक माँ इतनी अच्छी सोच रखती है, वो सोचती है कि आज जो मैं नहीं कर पाई हूँ, काश वो मेरे बच्चे कर लें, तो मुझे मेरे बच्चों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़नी है। तो माँ वो है, माँ सबसे लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। गलत क्या है सही क्या है वो किसी को नहीं पता रहता, पर हमारी माँ को पता रहता है। वो हमारे दिल की आवाज भी सुन लेती है, माँ वो है। तो भगवान ईश्वर खुद तो नहीं है धरती पे, पर उसने माँ को भेजा है ईश्वर के रूप में। तो जिसने अपनी माँ को देख लिया उसने समझो भगवान को देख लिया। तो आप, ये है कि एक माँ कभी भी नहीं हार सकती, चाहे उसके उसके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाएंगी, पर वो 100 मुसीबतों को पार करके भी आगे जाएगी और अपने बच्चों के लिए लड़ेगी। तो माँ में वो ताकत है, दुनिया के किसी इंसान में ताकत नहीं होगी जितनी माँ में ताकत है। क्योंकि हर एक माँ अपने बच्चे का भला जितना सोचती है ना, उतना कोई भी नहीं सोचता। तो यार प्लीज कभी भी अपनी माँ का दिल दुखाने से पहले 1000 बार सोचना। क्योंकि वो हमें इस दुनिया में जन्म, हमें हमें 9 महीने कोख में रखने से लेके, बड़े होने से लेके, पढ़ाने लिखाने से लेके हर एक चीज का ध्यान देती है। तो माँ वो है। तो माँ की ममता का कोई भी मोल नहीं लगा सकता। माँ की ममता के सामने करोड़ों अरबों रुपए, उसकी ममता को कोई भी नहीं खरीद सकता। वो खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाएगी, खुद एक रोटी नहीं खा के पर बच्चे को भरपेट खाना खिलाएगी, बोलेगी नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरा हो गया तू खा ले। पर हम ऐसे हैं, हम उसका ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आजकल का इतना बिजी टाइम है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें एक ही उसमें बोलते हैं आप नहीं समझोगे। तो मैं मानती हूँ कई कई बार हमें वो कई कई जगहों पे नहीं समझती है, तो हम उनको प्यार से समझा सकते हैं। गुस्सा आता है उस टाइम भूत का रूप लेके, पर वो कितनी देर का रहता है गुस्सा यार, 10 मिनट का, 5 मिनट का। उस पे कई बच्चे क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के सब कुछ बोलते हैं, नहीं हम तो ऐसा करेंगे वैसा। पर यार 5 मिनट का रहता है गुस्सा, तो अपने दिमाग को ठंडा रखो। इसीलिए आज मेरे दिल में सुबह से ये टॉपिक चल रहा था, मैं आज इसी टॉपिक पे मैं डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो आशा करूंगी आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सबको सुनाइएगा। क्योंकि यार एक माँ, सही में माँ का जो जीवन रहता है ना वो संघर्ष भरा है।
माँ नहीं हारती, माँ अपने बच्चों के लिए तो नहीं हार सकती। माँ दुनिया में हर मुसीबत से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। माँ में वो ताकत है कि कई बार है ना, किस्मत की लकीरें भी उस भगवान को बदलनी पड़ती हमारे लिए। कि भगवान भी जब जब कृष्ण भगवान भी रूप लेके आए थे ना, तो उसने भी उनको भी माँ माँ बहुत प्यारी थी। तो जब भगवान को माँ इतनी इतनी प्यारी है, तो यार हमें भी लगनी चाहिए हमारी माँ प्यारी, क्योंकि माँ में वो ताकत है। माँ सब कर सकती है। तो जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपनी माँ को बोलना। वो याद रखना कि कभी तो हम छोटे थे ना, जब उसकी उंगली पकड़ के चलते थे ना, तो आज भी हमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम उससे शेयर करेंगे, क्योंकि उसके जैसा दोस्त तो कोई नहीं है। उसके जैसा हमारा लाइफ, माँ के जैसा लाइफ लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। माँ वो है कि कभी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। आपको जब जिस चीज की जरूरत होगी, वो जरूर देगी। आपकी मदद भी जरूर करेगी, उससे जितना होगा वो देगी जरूर। तो माँ एक ऐसा है, माँ इतना एक सुंदर रूप है कि जो मैं जितना भी बोलूँ ना, माँ के लिए कम है। क्योंकि इस दुनिया में, और अभी स्पेशली नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैंने बोला इसी टॉपिक पे डालते हैं कि जगत जननी माँ भी जैसे इस ब्रह्मांड में सबकी माँ है, वो है जगत जननी शेरा वाली। उसके बाद उसने बनाई है हम सबकी माँ। तो वो उस रूप में बैठी हुई है, हम नहीं देख पाते हमारी माँ के अंदर वो रूप, पर वो है रूप। तो हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए कि वो भी है। तो एक चाहे गरीब गरीब से गरीब बच्चे की भी माँ होगी ना, आप कई बार देखते होंगे, वो गोदी में भी उठा उठा के खुद भली, पैरों में मैंने देखा है कई जगह उनके पैरों में चप्पल नहीं होगी, पर अपने बच्चों को, जब उनके बच्चे नंगे पैर रहते हैं, भली वो उसको चाहे तो पैदल चलवा सकती है, पर पैदल नहीं चलती, उसको गोदी में ही उठा उठा के घूमती है कि नहीं यार, मेरे बच्चे के पैर नहीं जल जाए। तो माँ वो है। माँ हमारे लिए कांटों पे चल के हमारे लिए फूल की छैया बिछा देती है कि चल बेटा, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे हारना नहीं। तो अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो हमारी माँ ने हमारे लिए सपने देखे हैं ना, हम अपनी माँ के लिए वो सपने पूरे करेंगे, हम हारेंगे नहीं। तो आप देखो, आपके अंदर इतनी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, यूं हट जाएंगे अगर अपनी माँ का चेहरा देख लोगे तो। बस इतना प्यार होना चाहिए अपनी माँ से कि आज हमने जो सपने देखे थे, पढ़ने से लेके, बिजनेस से लेके, हर किसी चीज से लेके, तो आपके सब सपने साकार होंगे, सच होंगे। अगर अपनी माँ को मान दोगे, सम्मान दोगे, माँ की पूजा करोगे ना, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। माँ का दिल दुखाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यार प्लीज, जो लोग अपनी मम्मा पापा को नहीं समझते, मैं मानती हूँ कई ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी भी लाइफ में, ऐसा लगता है कि मम्मी नहीं समझती, नहीं सुन रही। पर फिर जब मुझे ऐसा लगता है मैं शायद उनको समझाऊं तो वो क्यों नहीं सुनेगी, वाकई क्यों नहीं सुनेगी यार, वो फिर सुनती भी है, समझती भी है। तो हमें उनको इतना प्यार से बोलना है मम्मा को कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, प्लीज जिस तरह आपने मेरा बचपन में ध्यान रखा था ना, अभी भी आप मेरा साथ दो, अभी भी आप मुझे समझो। तो जरूर समझेगी यार, क्यों नहीं समझेगी। हर माँ को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वो जब 9 महीने से ही लेके सपने बुनने लग जाती है कि मेरा बच्चा पैदा होगा, तो मैं बच्चे को ऐसी परवरिश दूंगी, बच्चे को ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। यानी उसके इतने सपने होते हैं कि जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। तो सोचो, वो जब हमें दुनिया में लेके आती होगी, हम नन्हे से रहते हैं, हमें इन हाथों में पालती है, क्या क्या सपने देखती होगी। तो हमारा भी कर्तव्य है ना यार, कि हम अपनी माँ के सपने पूरे करें। इतना तो कर सकते हैं ना यार अपनी माँ के लिए। तो जो लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं, उठो यार, अपने लिए नहीं सही, अपने मम्मा पापा के लिए करो। पापा के लिए भी जितना बोला जाए कम है। पापा की वजह से ही आज हम इस दुनिया में हैं, और हमारी मम्मा की वजह से। तो आज अगर हमारे शायद मम्मा पापा नहीं होते, तो हम भी कहीं रोडों पे भटक रहे होते। अगर उन्होंने हमें इतने से लेके इतना बड़ा करा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी करें। हम उनको ज्यादा पूरी तरह, मैं मानती हूँ आजकल सब बहुत वो हो गए बिजी टाइम में, पूरी तरह नहीं, थोड़ा टाइम तो अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं ना यार, क्यों नहीं दे सकते। क्या उन्होंने नहीं दिया? उन्होंने हमें 9 महीने से लेके, पढ़ाने लिखाने से लेके, हर एक चीज का ध्यान रखा। जब हमारे एग्जाम हो, तो हमसे पहले हमारी माँ उठी कि यार नहीं, हमारे बच्चे को उठेगा, उसको दूध दूं या चाय दूं, तो वो फटाफट पढ़
खा पी के पढ़ने बैठेगा। माँ भी नहीं सोती, जब तक वो बच्चा पढ़ता रहता है माँ भी जगती रहती है, घर के काम करने लग जाएगी, पर बच्चे को छोड़ेगी नहीं, बीच बीच में देखने आएगी। कई माएँ रहती हैं पढ़ी लिखी नहीं होती, पर उसको इतनी चिंता रहती है कि यार पढ़ तो रहा है, एक बार देख के आऊं। फिर देखेगी बच्चा सो रहा है, उसको प्यार से सहलाएगी, बोलेगी चल बेटा उठ, पढ़, क्या कर रहा है तू, थोड़ा डांटेगी भी, थोड़ा प्यार भी करेगी, बोलेगी उठ जा बेटा, तुझे पढ़ना है, तू सो क्यों रहा है। तो माँ वो है। माँ एक बहुत खूबसूरत एहसास है, एहसास नहीं, वो हमारे साथ हकीकत में है। वो मेरे वर्ड्स में बयां भी नहीं कर सकती माँ क्या है। तो यार, माँ का दिल दुखाना बहुत गलत है। हमसे भी होती है, मुझसे भी गलतियां होती है, बट मैं चाहती हूँ जो मैं करती हूँ आप लोग नहीं करो। तो हम तो फिर, हमारी माँ भी ऐसी है, बहुत गुस्सा भी करती है बट हमसे बहुत प्यार भी करती है। हम जैसे कुछ भी बोल देते हैं वो भी बोल देती, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। यार मुझे गुस्सा बहुत है, बोलना नहीं चाहिए, तो मैं गुस्से में थोड़ा सा समझ जाती हूँ कि यार आज मेरी बच्ची का थोड़ा मूड ऑफ है, बट कोशिश रहती है कि मैं नहीं बोलूं उनको। पहले गुस्सा मुझे बहुत था, पर अब मैं समझ गई हूँ कि यार, और शादी के बाद तो मैं ज्यादा समझी हूँ कि माँ बाप क्या होते हैं। ये आज हम माँ बाप से इतना लाड कर लेते हैं ना, पर वहाँ ससुराल में हमें इतना नहीं मिलता। तो मुझे तो ऐसा लगता है जितना टाइम रहूं ना, मम्मी के साथ बहुत प्यार से रह लो, क्योंकि वहां शादी करके जाते हैं ना, नए लोग, सब कुछ नया, हस्बैंड भी नहीं आपका साथ दे, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या करें। उस टाइम फिर हमें सबसे ज्यादा मम्मा की बहुत याद आती है। तो मैं तो मानती हूँ यार, लड़कियों की किस्मत ऐसी है, देखो, शादी करके वो चली जाती है अपने माँ बाप को छोड़ के। इस नजरिए से देखा जाए, लड़कों की किस्मत कितनी अच्छी है यार, वो नहीं जाते यार, अपने मम्मा पापा के साथ ही रहता है। काश हम लड़कियों के लिए भी रूल बना होता कि हम भी अपनी मम्मा के साथ रहते हैं, पर नहीं कर सकते, नहीं, हम लोगों को दूर ही जाना पड़ता है। पर हम लोग भी, लड़कियां एक नया घर बसाती हैं, संसार बसाती हैं, फिर एक माँ बनती हैं, फिर हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। पर हम फिर भी अपनी मम्मा को वहां जाके भी मिस करते हैं, क्योंकि आज भी हम उसकी वो छोटी सी गुड़िया ही हैं। मुझे तो यही लगता है, चाहे मेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी मुझे लगता है यार, मैं आज भी वही छोटी सी मेरी मम्मा की मैं गुड़िया हूँ, क्योंकि वो भी नहीं समझती। चाहे मेरे बच्चे हो गए 2, बट वो भी नहीं समझती कि यार इसके बच्चे हो गए। तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि मैं भी मम्मा की वो अभी सी छोटी सी गुड़िया हूँ। कैसे मैं छोटी थी, कैसे वो मुझे लेके जाती थी साथ में कहीं घुमाने, क्या कभी कभी बहुत हमको याद आती है ना, जब हम ससुराल में रहते हैं, बहुत याद आती है। अभी से जैसे मैं गई थी 4-5 दिन पहले, आप लोगों ने, जितने लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, बैरागढ़ गई थी। जब भी मुझे बहुत याद आ रहा था कि हम छोटे छोटे थे, तो कैसे हमारी मम्मा हमें लेके जाती थी। जैसे बाप, पहले के जमाने में स्कूटर्स चलते थे, तो पापा स्कूटर पे बिठा के, और जैसे आगे मैं बैठती थी, पीछे मेरा भाई, और है ना मम्मा पापा स्कूटर। तो बहुत, कभी कभी वो चीजें ना बहुत मिस करते हैं हम शादी के बाद भी, यार कैसे घूमते थे मम्मा पापा के साथ। तो सही में जो है ना, आज उसमें जी लो, बाद में वो सिर्फ आपके पास यादें बन के रह जाएगी। तो जब तक है ना, तो उनसे बहुत प्यार कर लो, क्योंकि यार उसमें हर दुख सहने की, बर्दाश्त करने की ताकत है, जितनी हम में नहीं है। तो हमें उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि जब वो इतना स्ट्रगल करके हमें आगे बढ़ा सकती है ना, तो हम भी उसी माँ के बच्चे हैं, और हम सब कर सकते हैं। हम भी हर दुख, हर तकलीफ से माँ की हुई सीखी बातों को, अच्छी बातों को अपने माइंड में, यहाँ पे बिल्कुल अटैच कर लो। जब आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आप अटैच कर लो कि नहीं, हमारी माँ ने जो हमें सीख दी थी ना, वो बिल्कुल उस सीख पे हम कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम हार के नहीं बैठेंगे। कई लाइफ में यार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शादी के बाद, किसी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती। जैसे आप सब सपोज मान लो, बेटे की शादी करवाई, कल को वो लड़की आ रही है, मानती हूँ वो भी बेचारी कुछ सपने लेके आई होगी, घर का बेटा हो गया, वो नहीं समझ पा रहा। ऐसे में क्या होता है, उनकी किचकिच झगड़े होने लग जाते, नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं रहता है आपस में मन मुटाव करके, माँ तो बैठी है ना, माँ को बताओ। तो कई जगह होता ये माहौल बिगाड़ के दिन भर किचकिच किचकिच झगड़े। तो यार ये तो सोचो कि उस माँ ने तुम्हारी शादी करवाई, क्यों करवाई, आपस में प्यार से रहो ना। कुछ है, कोई तकलीफ है, तो मैं तो बोलती हूँ, जब हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ बोल रही है, तो हस्बैंड को बिल्कुल नहीं, चुप करके बैठ जाओ।
ठीक है, कितनी देर गुस्सा करेगी? 10 मिनट, 5 मिनट, चुप हो जाएगी। होगा ये, वो भी बोल रही, आप भी बोल रहे, उससे क्या होगा? झगड़ा। झगड़ा होगा, कलेश फैलेगा। बची कुची जितनी भी आजकल, एक तो कमाइयां है नहीं, बची कुची आपके घर में जितनी बरकत है, यूं उड़ जाएगी सब। लक्ष्मी, क्योंकि घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है। थोड़ी भी किचकिच करेगी, थोड़े भी झगड़े करेगी, आपके घर में से बरकत वैसी उड़ जानी है। तो अगर उसकी वो अगर तहस में आ रही है तो आप चुप होके बैठ जाओ, और अगर हस्बैंड तहस में आ रहा है तो आप चुप कर होके बैठ जाओ। या बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो या तो माँ बोल ले या पापा बोल ले, नहीं तो उनके चक्कर में क्या होता है, पति पत्नी आपस में भिड़ पड़ते हैं। फिर इसमें ये होता है, बच्चा को और शय मिलेगी कि पापा मेरे साइड ले रहे हैं, मम्मी मेरी साइड ले रही। पर ऐसा नहीं ना यार, कोई किसी की साइड मत लो, सही तोल के देखो कि गलती किसकी है। उससे ये होता है कि घर में जो हमारे मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा परेशान होते हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं, हम लोग तो हुए, साथ में मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं। तो यार घर में ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं करो ना जिसके चक्कर में कोई परेशान हो। स्पेशली अपनी माँ को तो मत करो दुखी। बल्कि मैं तो बोलती हूँ, शादी के बाद जो कई बच्चे बच्चियां ऐसे चेंज हो जाते हैं ना लड़के, मत हो यार। कल को फिर वो दिन आपके पास भी आएगा। वो माँ जैसा, मैंने अभी भी बोला, माँ जैसा कोई नहीं मिलेगा। वो है, जब तक उसकी पूजा कर लो, उसकी कदर कर लो, उसको बहुत प्यार दे दो, तो आप भी देखो, आपको भी जीवन में हर खुशी मिलेगी। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके ही संस्कार लेंगे, वो भी याद रखेंगे कि दादू दादी के साथ यही करते थे, तो हम भी इनके साथ ऐसा बिहेव करें। तो आप प्लीज, आपके हाथ में अच्छा बनना या बुरा बनना। तो अपनी माँ को बिल्कुल जिस तरह पहले आप लोग बात करते थे, सब कुछ पहले था, वो शादी के बाद भी चेंज मत दो होने दो यार। चेंज होने लग जाते, क्यों चेंज होते हैं यार? शादी वो इसलिए कराते कि हम चेंज हो। नहीं, चेंज होना गलत है। तो अपने मम्मा पापा से बातें शेयर करिए। क्या है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उस भाई के पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, क्या है, क्या लेके चले जाओगे? अगर भाई, चलो भाई के पास हो भी गई, मेरे पास थोड़ी कम है, उसमें संतोष कर लो, क्या लेके चले जाओगे? एक शरीर तक तो यार ऊपर नहीं लेके जा पाते हैं अपन, क्या लेके जाएंगे? हमारे नसीब में होगा तो और आ जाएगा ना। कम से कम आपने बुराई तो पैदा नहीं करी ना, अच्छा ही करी, क्योंकि आप अपना बेस्ट दो, बेस्ट बनो, तो वो भगवान भी आपको इतनी खुशी दे देगा कि आपने कभी हिसाब भी नहीं लगाया होगा इतनी। तो आप अच्छे कर्म तो करो। जब अपन अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अपन आशा कैसे रख सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा? अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें भी कांटे ही मिलेंगे, हमें फूल नहीं मिलने वाले। तो यार फूल बोना स्टार्ट तो करें। हम सोचें कि हमने ये पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है। जैसे सपोज एक बात सोचिए आप, छोटा सा पौधा पोखते हैं जमीन में, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें फैलेंगी, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसको कई साल लगेंगे, फिर उस पे फल लगेंगे, फिर मीठे मीठे फल आएंगे, तभी तो तोड़ के खाएंगे। एकदम से तोड़ के खा लोगे क्या यार? वेट तो करो। तो ऐसे सब्र तो करो। आपके साथ क्यों नहीं अच्छा होगा यार? बहुत अच्छा होगा। थोड़ा पेशेंस रखो। आज के टाइम में पेशेंस नहीं है आज की औलादों को, तो क्यों नहीं है यार? हमारे माँ बाप भी तो थे किसी टाइम में, वो भी तो पहले के जमाने के हैं ना यार। कितनी पेशेंस थी, आप ही बताइए। अच्छा, आजकल आजकल के माहौल में और पहले के माहौल में कितना फर्क है। पहले इतने लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं होते थे। आज होते हैं ना। आज क्यों होते हैं? क्योंकि आज बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हर चीज अपन बोलते हैं कि सुकून नहीं है, किसी को सब्र नहीं है। बोलते हैं कि चुटकियों में काम हो, तो चुटकियों में नहीं होता। कोई भी काम आप सब्र से, सुकून से, अच्छे से करेंगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा हमको पछतावा ही देंगे, पछतावे के अलावा कुछ नहीं देंगे। उसके बीच में क्या होता है, अगर अपन कुछ भी उल्टे सीधे औंधे सीधे काम करेंगे ना, तो उसकी वजह से हमारे मम्मी पापा परेशान होंगे या हमारे फैमिली वाले। हमने तो कर दिया, छुप छुप के हमने तो आदतें पाल ली, दोस्तों के साथ बिगड़ गए, पीने खाने की हर चीज की बुरे से बुरी आदत। पर ये सोचते हो कि जब उसको पता चलेगा, उस माँ को, कि आज मेरा बच्चा बाहर ही गुल खिला रहा है, तो वो उसके ऊपर क्या बीतेगी? तो कभी ये सोचा है कि कल को तुम भी पेरेंट्स बनोगे, तुम्हारे ऊपर भी यही सब बीतेंगी? फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं बचाएगा।
क्योंकि भगवान आपको उस चीज का फल जरूर देगा, क्योंकि आपने उसका दिल दुखा दिया जिसके रूप में वो खुद बैठा था। नहीं मानते, नहीं समझते, पर यही एक होनी है बात, यही लिखा है, यही विधि का विधान है कि जिसका दिल दुखाओगे तो तुम्हें भी तकलीफें मिलेगी, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। स्पेशली अपनी माँ का दुखाओगे तो खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। तो भगवान की पूजा भी जरूरी है, बट सबसे पहले जरूरी है माँ की पूजा। माँ को खुशियां देंगे तो हम भी खुश रहेंगे, माँ को दुख दोगे तो तुम भी दुखी रहोगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसमें सब ताकत है। जब बच्चा गलती करता है तो वो मिटाने की भी हिम्मत रख सकती है, बट वो नहीं करती ना, क्योंकि वो नहीं करेगी यार, उसका दिल ही ऐसा नहीं बनाया है। तुमको मार जरूर लेगी गुस्से में पीट, पर वो तुम्हारा बुरा नहीं सोचेगी, कभी नहीं सोचेगी। खुद को चोट देने से पहले वो शायद खुद को चोट दे देगी। हमारा क्या हक है। एक स्टोरी भी सुनी होगी आपने, माँ का दिल करके, बहुत भजन भी चलता है बहुत, कि वो प्यार करता है एक लड़की से, लड़की उसको मजाक मजाक में बोलती है कि अपनी माँ का तू दिल काट के ले अगर तू प्यार करता है। क्या करता है मूर्ख इंसान, वो दिल निकाल के ले आता है, उसकी माँ मर जाती है। जब वो दिल गिरता है, ठोकर लगती, जब वो गिरता है, माँ का जैसे दिल उसके हाथ से गिरता है, तो ठोकर लगने पे भी बोलता है माँ का दिल, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, बताओ। उस लड़की के पास जाता तो लड़की भी उसको ठुकरा देती है, बोलती है कि तू जो माँ का नहीं हुआ तू मेरा होगा। तो वाकई सही बात है, जो माँ का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। कई लोग बोलते ना, हाउ तुमने किया क्या है, हमें पैदा ही किया है, हमारे लिए आपने किया क्या आज तक। अरे कैसे नहीं किया है यार, सब कुछ कर दिया है उसने, उसने वो कर दिया है, तुम्हें दुनिया में लेके आई है, तुम्हारे लिए रातों को जगी है। जब तुम छोटे से रहते हो 2-3 साल के, जब बच्चे को बुखार आता है, गोदी में ले लेके वो बैठी है पूरी पूरी रात, अपनी नींद बिगाड़ी है। बच्चा जब पैदा होता है 1 महीने से लेके 2 साल तक उसकी नींद खराब होती है, तो एक माँ ही कर सकती है। तो उस माँ को मेरा मेरा सैल्यूट है, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मेरे ऊपर ये सब बीती है। उसके बाद माँ को नींद नहीं मिलती दिन को, कि उसको दिन दिन का खाना, दिन के काम रहते हैं, क्योंकि ससुराल वाले ही रहते हैं यार। मानती हूँ कई जगह बहुत अच्छे रहते हैं, पर वो माँ का घर नहीं है ना। वहां पे लड़की का जो हालत होती है जब बच्चा पैदा होता है ना यार, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ मेरी मम्मी ने भी मुझे कैसे पाला होगा, कि कैसे जब मैं छोटी थी, पापा के पास जॉब नहीं थी, मम्मा मेरी सिलाई भी करती थी, मुझे भी देखना। मेरे मेरे मम्मी के ऊपर भी कोई बड़ा नहीं था। मेरी दादी जल्दी शांत हो गई थी मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं मेरी मम्मा को बहुत देर से हुई हूँ। मैं मेरी मम्मा की 9वीं औलाद हूँ, 8 बच्चे उनके एक्सपायर, तो मेरी माँ ने तो मुझे ऐसा पाला है पंखड़ियों की तरह। तो मैं भी अपनी मम्मा की बहुत लाडली हूँ, और ऐसा नहीं करती हूँ मैं भी मम्मा से झगड़े बच्चों की तरह, पर वो जानती हूँ कि यार उनकी रिस्पेक्ट क्या है। ऐसा दुख नहीं देती कि वो दुखी हूँ, पर वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी। मैं मुझे ऐसा लगता है मेरी ताकत तो मेरी मम्मी है। तो यार मुझे आप लोगों के लिए भी लगता है कि आप लोगों की भी ताकत आपकी शायद कहीं ना कहीं मम्मा है, बहुत बड़ी ताकत है वो। आप यूं सोचते हैं ना हम अकेले हैं, आज हमें इसने धोखा दे दिया, आज इसने ये किया, आज हमारा ये नुकसान हुआ। अरे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे पास सबसे बड़ी बरकत बैठी है, ऐसी बरकत बैठी है जो कभी नहीं खत्म होगी, और वो है माँ। वो है, उसका हाथ रहेगा तो तुम जीवन में सब पान लोगे, सब पालोगे इस दुनिया में। तुम्हारा जो लॉस किया हुआ है वो रहेगी तुम्हारे पास सब वापिस आ जाएगा। और भाड़ में जाए जिसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया, मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोग भाड़ में जाए, क्योंकि वो सिर्फ तकलीफ देने के लिए आए थे। तुम्हारी माँ ने तो नहीं छोड़ा ना, तो किसके लिए इतना दुखी होते हो। कोई जरूरत नहीं है दुखी होने के लिए, माँ तो है ना साथ में, तो अपनी मम्मा से प्यार करो। माँ के जैसा कोई प्यार नहीं करेगा, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, ये सच्चाई है। पर क्या है, निभाने पड़ते हैं, लड़कियों को तो स्पेशली पति के साथ निभाना पड़ता है।
पति निभाए या नहीं निभाए, निभाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं उन पतियों को पंच नहीं कर रही हूँ, मैं एक सही बोल रही हूँ। क्योंकि आप जो मेरे इस वीडियो को सुने जरा सोचिएगा, पति नहीं समझते यार पत्नी को, कई जगह नहीं समझा जाता और कई जगह पत्नी नहीं समझ पाती। तो प्लीज आप लोग खुश रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपनी मम्मी पापा का, सबका, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करिए। और कभी भी ऐसा मत सोचिए दुखों में कि मैं अकेला हूँ, नहीं हूँ अकेले। और कई लोग अगर टॉपिक मेरा सुनेंगे बोलेंगे हमारी मम्मा नहीं है, कई है ना, कई के पेरेंट्स नहीं है। तो यार नहीं है तो आपको पता है इस दुनिया में सबकी माँ है, वो है शेरा वाली मैया, उनको माँ की तरह पूजो जिनकी माँ नहीं है ना। जितना हो सके आपसे अच्छा करो, अच्छे कर्म करो। कोई कभी कोई मुसीबत में हो उसकी मदद करो, कभी कोई बुजुर्ग है उसको आपकी हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करो, कभी कोई भूखा आया है आपके दर पे, आप मतलब भरपूर हो, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो कभी भी उसको खाली हाथ जाने मत देना, उसको थोड़े से पैसे और थोड़ा सा खाना देना। कभी कोई रोड पे कोई भिखारी दिखे उसको जरूर देना। और कभी कोई भूखा प्यासा बैठा हो अपनी जेब से उसको थोड़ा सा खाना लेके खिला दो। कुत्तों को कुछ दे सकते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं रास्ते पे, पक्षी हैं। आप अच्छे अच्छे कर्म करिए, यूं भगवान आपकी किस्मत बदलेगा, पर कर्म तो करो। बुरे बनोगे अगर यही सोचोगे कि यार हमने आज तक करा हमें कुछ नहीं मिला तो गलत हो। तो तुम्हें पता नहीं आज तक तुमने जो किया अच्छे कर्मों की वजह से, उसकी वजह से तुम्हें सुकून मिल रहा है, इस चीज को मानो या नहीं मानो। तो आगे आज के किए हुए कर्म तुम्हें जरूर मिलेंगे। हमारे कुछ प्रारब्ध के पिछले पिछले जन्म के कर्म रहते हैं, उसकी वजह से हम बहुत दुखी होते हैं। पर ऐसा नहीं है यार, वो भगवान है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वो आपके दुख भी काटेगा, पर वो कब करेगा, जब आप अच्छे कर्म करोगे। आपको जिस तरह भूख लगती है, जब तक अपने हाथों से खाना नहीं खाओगे तो आपकी सोच से आपके पेट में खाना नहीं चला जाएगा। तो जिसको भूख लगती है ना, खाना भी वही अपने हाथ से खाता है, तभी उसका पेट भरता है, नहीं तो नहीं भरेगा पेट। उठ के जब तक काम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे अच्छे, तो आपके पास हवा में उड़ के नहीं आएंगे पैसे। कोई पेड़ नहीं लगा कि पेड़ों से पैसे तोड़ ली आ गए। इस पेट को पालने के लिए कमाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कोई भी काम, कई लोगों की आदतें रहती है, अरे ये इतना छोटा काम है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। मैटर ये करता है कि आप छोटे से काम को भी कितने सफाई और कितनी सच्चाई से कर रहे हैं। तो अगर आप जिस सच्चाई से करोगे तो वो भगवान भी आपका, क्योंकि कभी भी सच्चे दिल से किया हुआ काम कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता, तो आपका भी नहीं जाएगा। तो उठो, आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, किसी के रोने धोने से या किसी के चले जाने से कुछ होगा नहीं। तो खुश रहो यार अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो। हमें जीना है अपनी फैमिली के लिए। तो आई होप सो बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना। और प्लीज अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करना, अपनी फैमिली से करना, और सबका ध्यान देना। और जो बहुत अगर कोई बुरा इंसान है उसके जैसे हमें बुरा नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना है। उसके कर्म उसके साथ है, हमारी अच्छाई हमारे साथ है। क्योंकि मैं तो एक ही चीज सोचती हूँ, कई लोग बोलते हैं कोई नहीं देखता, पर मैं बोलती हूँ देखता है, उसकी आंखें देखती है कि तुम सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो देख रहा है सबको, फिर वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर सच्चाई और अच्छाई के साथ चलोगे तो जरूर देगा। तो आई होप सो, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान है इस दुनिया में, और अच्छाई भी है, अच्छाई गई नहीं है। चाहे बुराई कितने भी पैर फैला ले, एक अच्छाई की चोटी उस पे भारी है। तो जो जो लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव थॉट्स को अच्छाई हटाइए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छे कर्म करिए, तो आपके साथ अच्छा होगा। उठते बैठते भगवान के शुक्राने करिए तो ही कुछ अच्छा होगा। अपन हर वक्त खुद को कोसेंगे, मेरी हाय, मेरी किस्मत ऐसी, हाय ये हाय वो, तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और पैसों की माला जपते रहेंगे, मेरे पास इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं होगा। जितना उल्टा उल्टा सोचोगे, उल्टी चीज सोची हुई बहुत 100 गुना तेजी से काम करेगी। अच्छी चीज सोचोगे तो अच्छी थोड़ा टाइम लेती है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर होता जरूर है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है कि होगा।
तो लाइक करना, आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा साहब, लव यू। चलिए अपना अपना सब ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, काम करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे मोटिवेशंस के वीडियो सुना करिएगा, भजन सुन लिए, अच्छी बातें सुनो तो अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होगा, बुरे लोगों की संगत लोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि बुरी चीज बहुत जल्दी काम करती है, अच्छी चीज धीरे काम करती है। तो अच्छे बनिए, नियम से मंदिर जाइए, भगवान का भजन करिए, भगवान आपकी मदद करने जरूर आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा साहब, लव यू।